गुजरात में आपकी एंट्री ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सूरत की 5 सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। क्या पाटीदारों के गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? गुजरात में चुनावी पारा हाई हो चुका है। पूरे देश की नजरें गुजरात विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। इन चुनावों में पीएम मोदी और बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में लंबे समय से करीब 2 दशकों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरी है। यही वजह है कि बैनर, पोस्टर से लेकर होर्डिंग तक में पीएम मोदी की फोटो नजर आ रही है। एक और जहां पूरे गुजरात में चुनावी पारा हाई है, वहीं दूसरी ओर डायमंड सिटी सूरत में चुनावी माहौल शांत नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में नजर आती थी, अब वो त्रिकोणीय हो गई है। पाटीदार बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है और वे जिले की पाटीदार बहुल सीटों पर चुनावी जनसभाएं करते नजर भी आएंगे। सूरत में इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। कांग्रेस मुकाबले में नजर ही नहीं आ रही है। जिले में हिंदी भाषी वोट बैंक हमेशा बीजेपी के साथ ही खड़ा नजर आया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। वहीं पाटीदार खेमे में आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, जिसका उदाहरण हमें सूरत महानगर पालिका के चुनावों में देखने को मिला था, जहां पाटीदार वोटरों के दम पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार में ही 27 सीटें जीती थी। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बीजेपी को 4 से 5 सीटों का घाटा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। सूरत की बराछा, कतारगामा, करंज, ओलपाड़ा और कामरेज पाटीदार बहुल सीट पर अरविंद केजरीवाल का ज्यादा फोकस है। विधानसभा चुनाव में पाटीदार वोट बैंक बिखरे नहीं, इसलिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया और पुरुषोत्तम भाई रूपाला को वहां की कमान सौंपी है। सूरत की बराछा रोड हॉट सीट बनी हुई है। यहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी इस सीट के जरिए साथ लगती कामरेज, करंज, ओलपाड़, कतारगाम के साथ सूरत उत्तर के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश करेंगे। सूरत जिले में बीजेपी की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। बीते 15 सालों से सूरत की 16 में से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ 2 लोकसभा सीट भी है। इनमें एक सूरत, जहां से केंद्रीय मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश सांसद है। वहीं नवसारी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल चुनकर आते हैं। नवसारी सीट का आधा हिस्सा सूरत में आता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है, दोनों पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन के अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार अभियान में जुटी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट की कमी से जूझ रही है। बजट की कमी के कारण कांग्रेस प्रत्याशी होर्डिंग और विज्ञापन भी नहीं लगा पा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि पिछले 27 सालों में बीजेपी सत्ता पर काबिज है, हम सत्ता से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में हमारे पास प्रचार और बड़ी सभाओं के लिए बजट अब नहीं है। बजट उन्हीं सीटों पर खर्च किया जा रहा है जहां पार्टी को थोड़ी जीत की उम्मीद नजर आ रही है। पार्टी सूरत पूर्व, उधना और बराछा सीट पर टक्कर देने की स्थिति का दावा करती है, इसलिए कांग्रेस ने इन्हीं सीटों पर अपने स्टार प्रचारकों को बुलाया है। इस चुनाव में कांग्रेस का सहारा उन्हीं की पार्टी का बनाया हुआ घोषणा पत्र है। इसी घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी पाटीदारों के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या फिर आपकी एंट्री से सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।